ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की ये कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ना ये मटन कढ़ाई है, ना ये चिकन कढ़ाई है। ये आलू की अफ़गानी कढ़ाई है जो बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब जो बहुत मज़ेदार बनेगी और आपको बड़ों और बच्चों की फ़ेवरेट बन जाएगी। ईज़ी स्पाइसेस के साथ और बहुत ही आसान तरीके से कभी आपका चिकन, मटन खाने को दिल ना करे, तो ये आलू की अफ़गानी कढ़ाई लाज़मी ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि ये जब आप खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मेरी रेसिपी से आपने लाज़मी ट्राई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत आसानी के साथ बनने वाली ये आलू की अफ़गानी कढ़ाई लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आलू और आलू आपने लेने हैं मतलब आधा किलो आलू ले लें जिसमें ये 6-7 आलू आपके पास होने चाहिए। थोड़ी आलूओं से भी बन सकती है लेकिन ये मैंने यहाँ पे 6 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से पील कर लिया है और उनको छील लिया है, छील कर रख लिया, अच्छे से धो लिया है। फिर आपने हाफ़ कप ऑयल लेना है कढ़ाई में और उसमें ये सारे 6 के 6 आलू जो हैं पोटैटो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। घी ऑयल गरम हो, थोड़ा सा लाइट सा गरम हो और उसके अंदर आपने ये आलू डालकर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा सा जब यूँ ही फ्राई हो जाएगा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस पे कलर आ जाएगा, 1 से 2 मिनट आप इसको पकाएंगे तो इस पे थोड़ा सा कलर आ जाएगा और जब ये कलर आ जाएगा और ये आलू पकने लग जाएंगे फिर आप इसके अंदर आपने ऐड करने हैं टमाटर। और टमाटर आपने लेने हैं 4 से 5 अदद बड़े किस्म के टमाटर लेने हैं और उनको बीच में से कट कर लेना है आपने और इसको जैसे कढ़ाई के ऊपर बस इन आलूओं के ऊपर आपने कटिंग करके 2-2 पीस करके आपने इसके ऊपर रख लेने हैं। और फिर आपने 4 से 5 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आलू, टमाटर और हरी मिर्चों के साथ हम इनको इसको अच्छे से इस ऑयल के अंदर पकाएंगे। बस हमने 5 मिनट 5 से 7-8 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और साथ-साथ आपने बस अब ये टमाटर और हरी मिर्चों के साथ हमने ढक कर नहीं रखना, बस आपने इसको हल्के-हल्के से हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है स्पैचुला की मदद से। ये देखिए आलूओं पे कलर आ गया है, जैसे कि फ्राई होते हैं आलू उस तरह के। अगर आपको लगे कि ये आप आलू इतने आप कह रहे होंगे कि ये मोटे-मोटे आलू कैसे गलेंगे, तो आप इन आलूओं को बॉयल करके भी इस तरह डाल सकते हैं ऑयल के अंदर। जिस तरह मैंने ये कच्चे आलू इसमें ऑयल में ऐड किए हैं आप बॉयल करके भी इतना बॉयल कर लें कि ये टूटे ना पकाते हुए, आप बॉयल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हो गए हैं टमाटर सॉफ्ट तो इसमें मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी नमक। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और नमक को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को मैश करेंगे। देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर हमें इसका जो स्किन है, इसके जो छिलका जो है इसको रिमूव भी करना है हमने। अच्छे से हम ले लेंगे लकड़ी की डोई ले लेंगे, उसको अच्छे से हम इसको मैश करके देखेंगे और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसकी स्किन को रिमूव करना है हमने। सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं और क्योंकि यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब छिलके उतारने के बाद हमने इसको डोई की मदद से या चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश करते रहना है टमाटरों को कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैश हो जाएं। मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये रेसिपी है और आपको पसंद आएगी। गर्मा गर्म पराठे और आपने रोटी के साथ इसको खाएंगे आपको मज़ा आएगा। तो जब तक ये थोड़े से आलू पक रहे हैं और टमाटर मैश हो रहे हैं तो जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ज़बरदस्त सा कमेंट भी करके बताएं मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। फिर आपने क्या करना है, जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं तो हाफ़ टी स्पून हल्दी डालनी है और हाफ़ टी स्पून ही आपने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है। ऑयल ऊपर आ रहा है, देखें ज़बरदस्त और कलर कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, इसकी लुक देखें, तरी जिसको कहते हैं वो ऊपर आ रही है। फिर आपने 1 टेबल स्पून आपने इसमें इसी दौरान लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और आलू भी पकते रहेंगे और हमारा मसाला जो है वो भी भुनता रहेगा, भुनाई होती रहेगी इसके साथ। फिर आपने इसके अंदर डालना है हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और फिर आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून भर कर आपने इसमें धनिया पाउडर और फिर आपने इन दोनों स्पाइसेस को भी अच्छे से मिक्स करना है। इन मसाले के अंदर भुनाई करते जाएं और मिक्स करते जाएं। फिर आपने इसमें 3 टेबल स्पून भर कर
दही के ऐड करने हैं और दही ऐड करने के बाद भी आपने अच्छे से मसाले में इसको मिक्स करना है। आँच हल्की कर लें, जब भी दही ऐड किया करें आँच बिल्कुल हल्की करके फिर आपने दही ऐड करनी है। फिर मिक्स करके फिर आप आँच को ऊँचा कर सकते हैं और दही के पानी में अब आप ये आलू हमारे पूरी तरह गल जाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने पकने के लिए रख देना है और 15 मिनट के बाद आपने इसको ढक्कन उठा के देखना है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा ज़बरदस्त किस्म का मसाला भी भुन जाएगा, तरी भी ऊपर आ जाएगी, ऑयल जिसे कहते हैं, अच्छे किस्म का। और हमारे आलू भी गल जाएंगे। मैं आपको आलू दिखाऊंगी कि देखें ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे हमारे आलू पक गए हैं और छुरी की मदद से मैं आपको इनका ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू गल चुके हैं। और यहाँ पे बस अब इसको क्या करना है, थोड़े सा इसके अंदर हमने चुटकी भरकर जो काली मिर्च पाउडर होता है, ब्लैक पेपर, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। हरा धनिया इसके ऊपर ऐड करना है आपने और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले काली मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करें और उसके बाद आपने हरा धनिया इस पर गार्निश करना है। बस हमारी मज़ेदार अफ़गानी आलू की कढ़ाई रेडी है। एंजॉय करें और इसको आपने अपनी लंच रेसिपी में बनाएं, आप इसको डिनर रेसिपी में बनाएं या आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं पराठों के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक इस रेसिपी को लाइक ढेर सारे दें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।